रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सैगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः सुपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है ना? ऐसे भी इसकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग प्रभुपाद कृपा से गुरु वैष्णवों की दया से भगवत गीता की भूमिका के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। पर नहीं आ रही, थोड़े से आगे आ जाइए, थोड़े से आगे। इसलिए पहले मैंने ऊंचा बोल करके पहले हाँ करवा लिया, फिर थोड़ा सा ढीला बोल करके अपने आप ही आगे आ जाएंगे। फिर हमें भी सीखना चाहिए कैसे प्रचार करना है। हमारे शिक्षा गुरु प्रभु हैं जो बॉम्बे के हैं, हिज ग्रेस गोकुलेश्वर प्रभु। तो हमारे पास जब आते थे तो क्लास लेते थे। एम आई ऑडिबल? एकदम जोर से बोलते थे हम, यस प्रभु जी। फिर धीरे धीरे ऐसे बोलना कि किसी को सुना ही नहीं देता था। फिर सबके सब कान लगा करके आगे 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 आगे। तो कई बार होता ना कि दूर लोग बैठे रहते हैं, तो बॉल जितना दूर आप फेंकेंगे उतना ही सामने वाले व्यक्ति के लिए कैच करना कठिन होगा ना, और फेंकने वाले को भी मेहनत करनी पड़ेगी। नजदीक होंगे तो हैंड टू हैंड सप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे शब्द हैं। अभी दो चार लोग अगर चारों कॉर्नर पे दूर दूर बैठ जाएंगे तो ऐसे भी उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन दो चार लोग सामने ही आकर के बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कई सारे लोग बैठे हुए हैं, तो एक उत्साह भी आ जाता है, हैंड टू हैंड सप्लाई भी हो जाती है, चिल्लाना भी नहीं पड़ता है। लेकिन शुरुआत में एम आई ऑडिबल, यस, फिर धीरे धीरे ये सब सीखना पड़ता है। फिर ऊपर से ही आता है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। आई एम नॉट ए बॉर्न डिवोटी लाइक यू। नहीं। थैंक यू वेरी मच सभी का। हम लोग चर्चा कर चुके थे गीता की भूमिका से, जिसमें प्रभुपाद जी लिख रहे थे, आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है। चंद्रमा पर पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कठोर संघर्ष करना पड़ा, अरबों खरबों डॉलर्स खर्च करने पड़े, रुपए तो छोटी बात। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। कौन सा आध्यात्मिक उत्थान? ऐसा भगवत धाम में जाना जहां से वापस नहीं आना पड़ता। चंद्रमा पर सब लोग सोच रहे हैं कि भाई चंद्रमा पर जीवन संभव है क्या, मंगल पर जीवन संभव है क्या, गुरु पर संभव है क्या। वहां वहां जाकर के आना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है। तो फिर फायदा क्या है ऐसी जगह जाने का, प्रयास करने का? हाँ, दूसरे प्रोसेस भी हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति वहां जा सकता है। लीगल प्रोसेस है, यज्ञ आदि के द्वारा 10,000 50,000 वर्षों तक हम वहाँ रह सकते हैं, वो लीगल प्रोसेस है। लेकिन उस लीगल प्रोसेस के अपनाने के पश्चात भी क्या उसकी ऐसी स्थिति है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते? 10 20 50,000 वर्षों के बाद भी तो आना ही पड़ेगा ना।
क्या लाभ होगा। इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर बात है जो भगवान ने अपने धाम के बारे में ये बात खोली है कि मेरा धाम ऐसा धाम है जिस धाम के लिए यदि कोई आदमी थोड़ा प्रयास करे। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है, कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि मेरे पास 50 वर्ष हैं, तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। मतलब 50 वर्ष प्रभुपाद जी कह रहे हैं थोड़ा समय है। अगर किसी के पास आगे बचे हुए हैं तो, और आदमी क्या सोचता है, आज का आदमी 50 साल पड़े हैं कैसे कटेंगे, है कि नहीं। संसार में हमारे मन की भटकना कहाँ होती है, प्राय हमारा मन कहाँ भटकता है। हमारा मन संसार में दो क्षेत्रों में भटक जाता है। एक तो भूतकाल में भटकेगा कि हमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। जैसे एक सज्जन आए थे मिलने के लिए, तो पहले भी वो चर्चा कर चुके हैं, फिर उन्होंने 1 घंटे तक वही चर्चा की। प्रभु जी मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की, ऐसा किया वैसा किया, सारा भूतकाल का हिस्ट्री उन्होंने चालू कर दिया खुद का ही। हर व्यक्ति अपने जीवन के भूतकाल में घूमता है, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, काश वैसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो भूतकाल को लेकर के मन भटकता है। दूसरा मन भटकता है भविष्य को लेकर के। भविष्य में आदमी सोचता है, मान लो मैंने सरेंडर कर दिया और 5 साल बाद प्रभु जी टपक गए, प्रभु जी नहीं रहे, तब क्या होगा। ये कभी नहीं सोचता कि 4 साल बाद खुद भी टपक सकता है वो, 1 साल पहले ही टपक सकता है। तब कहाँ जाएगा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचता। 5 साल बाद प्रभु जी टपक गए, या 5 साल बाद प्रभु जी मंदिर से प्रभु जी को निकाल दिया गया, यार तुम्हें ही शरीर से निकाल दिया गया तो क्या होगा। इतना मन की भटकना भविष्य में और भूतकाल में रहती है कि वर्तमान में तो आदमी अभ्यास कभी कर ही नहीं पाता। इतने चिंतन में लोग, वास्तव में भगवान की जो मूर्ति पूजा चालू हुई, ये मूर्ति पूजा त्रेता युग के पश्चात चालू हुई। क्यों पश्चात चालू हुई। पहले लोग आज्ञा के अनुसार जीवन को जीते थे, उनके मन भूत और भविष्य में नहीं भटकते थे, जो कि सेंसलेस। हमारा भूत भी या भविष्य भी हमारी प्रेजेंट क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो अधिक जीवन किसमें जीना चाहिए, वर्तमान को लेकर के जीवन जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भविष्य का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। भाई भविष्य में हमने भगवान के धाम को जाना है, ऐसे धाम को जाना है जहाँ यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से हमें धक्के मार के निकाला ना जाए। हमारा अपने घर से भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है, शरीर से भी धक्के मार के निकाल दिया जाता है। कोई स्थान दुनिया में, ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में कोई स्थान या कोई शरीर ऐसा नहीं है जहां से धक्के मार के ना निकाला जाए। लेकिन कोई व्यक्ति इस कंसर्न पर विचार ही नहीं करता, इसको सोचता ही नहीं है। और आदमी हर समय, इसका अर्थ यह है कि हमें भविष्य का ज्ञान तो चाहिए कि हमें ऐसा लोकेशन पर जाना है, ऐसा आश्रय लेना है जहां से हमें भागना ना, भटकना। लेकिन खाली भविष्य का ही सोच ही रहे, सोच ही रहे, सोच ही रहे, हवाई किल्ली ही बना रहे हैं। जैसे विद्यार्थी लोग कई बार पढ़ाई करते समय किताब खोल करके पढ़ने बैठे हैं, हाँ मैं अभी फर्स्ट ईयर हो जाएगी, सेकंड ईयर हो जाएगी, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, अभी फर्स्ट ईयर में ही है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, फाइनल ईयर तक चला गया। और फिर सोचता है ये लड़की ठीक है, इसके साथ लव मैरिज कर लूंगा, फिर एक लड़का हो जाएगा। फिर सोचता है लड़का हो जाएगा तो फिर उसको कौन से स्कूल में पढ़ाऊंगा। फिर वो सोचेगा कि लेकिन वो तो अपने नाम के साथ बच्चे का नाम रखवाने का प्रयास करेगी, मैं अपने नाम के साथ बच्चे का नाम रखवाने का प्रयास करूंगा। फिर इस बात पर थोड़ा झगड़ा होगा, कोई नहीं मैं झुक जाऊंगा, और आखिर में उसी की बात चल जाएगी। ऐसा सोचते सोचते घंटे खाली किताब छोड़ दिया,
और किताब खुली हुई है, उसी में आदमी सोचते सोचते चला गया। आज ही मेरे को एक फोन आया, बोले प्रभु जी ऐसे ऐसे, हाँ, एक माता जी है, उन्होंने लव मैरिज किया था और अब वो पछता रहे हैं, अब वो उनका डाइवर्स हो गया। उसको बेवकूफ को ये पता नहीं कि भविष्य में डाइवर्स भी लिखा है, उस दौर से भी उसने गुजरना है, उसको सेंस ही नहीं है। बोले अब पछतावा हो रहा है उनको, अब वो उनसे डाइवर्स लेकर के सरेंडर करना चाहते हैं। बोले जूते खा के आना। तो पहले कभी उसने ऐसा सोचा होगा क्या, लव मैरिज करते समय या पढ़ाई करते समय फ्यूचर का क्या सोच के शादी किया उसने? सब अच्छा अच्छा सोच के शादी किया ना। अब उसको समझ से आ रहा है। इसलिए पहले सतयुग त्रेता तक कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करता ही नहीं था। सारे के सारे जीवन जीते थे इस आधार पर कि हमें शास्त्र क्या कह रहा है, केवल इसी आधार। इतनी बड़ी बात। गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, उनका नाम कच्छ था, कच्छ नाम था। तो गुरु बृहस्पति के पुत्र बड़े, हाँ, एक प्रकार से बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और डेडिकेटेड विद्यार्थी थे, मेहनती थे। तो देवता लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छा लड़का है। और जो शिक्षा ग्रहण की जाती है पुराने कल्चर के अनुसार, आजकल के कल्चर के अनुसार तो सामने वाले व्यक्ति को पैसा दे दो, और सामने वाले व्यक्ति की भी डिमांड है कि मेरे को इतना फीस लगेगा, मैं तुम्हें शिक्षा दे दूंगा। पूर्व में ऐसा सिस्टम नहीं था शिक्षा का। पूर्व में तो गुरु दक्षिणा में जो मांग लिया वो देना पड़ेगा। तो गुरु जी कुछ भी मांग सकते हैं। एक प्रकार से गुरु जी को सरेंडर्ड जीवन जीना पड़ता था, क्योंकि गुरु उस स्तर के होते थे कि उनको आइडियली अपने आप में कुछ चाहिए ही नहीं, और चाहिए तो कई बार ऐसा मांग लेते कि सामने वाले को उस दौर से भी गुजरना पड़ता था। तो सामने वाला पूरे त्याग की दृष्टिकोण से गुरुकुल ज्वाइन करता था। तो देवता लोगों ने देखा कि ये बड़ा समर्पित व्यक्ति है। और देवासुर संग्राम में जो शुक्राचार्य गुरु हैं उनके पास संजीवनी विद्या है। हम इन असुरों को मारते हैं और ये संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते हैं। और हमारे देवता लोग मर जाते हैं, बेचारे मरे ही रह जाते हैं, हम जिंदा ही नहीं कर पाते। गुरु बृहस्पति के पास भी ये शिक्षा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसको शुक्राचार्य के पास भेजा जाए, क्या लेने के लिए? संजीवनी विद्या की शिक्षा लेने के लिए। और वास्तव में गुरुओं का वो स्टैंडर्ड था कि वो जानते थे कि ये सामने वाला दूसरे पक्ष से आ रहा है सीखने के लिए, जानते हुए भी वो मना नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूं। कितनी कठिन बात थी। गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया, जानते हुए भी कि इसका जन्म ही यज्ञ से मेरे को मारने के लिए हुआ है, फिर भी उनको शिक्षा। कितने प्रिंसिपल बेस्ड लोग थे एक प्रकार से, कितने शास्त्र की मर्यादा को देख करके जीते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये मेरा दुश्मनी के लिए सारी विद्या को उपयोग करे। जैसे कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी इस व्यक्ति को मंदिर में मत रखो, ये बात निंदा चुगली करता है, ये मंदिर की बुराई करता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, इसको मत रखो। अरे तो मंदिर में रखना नहीं रखना ये हमारा अधिकार कहाँ से आ गया? किसको रखना है किसको नहीं रखना है, मंदिर के बाप हैं क्या हम? मंदिर हमारा नहीं है। हाँ हमारा है सेवा बुद्धि से, अधिकार बुद्धि से हमारा नहीं। अधिकार बुद्धि से गुरु जी का है, अधिकार बुद्धि से भगवान का है। हमें प्रिंसिपल बेस्ड जीवन जीना सीखना चाहिए। और यही सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। कोई व्यक्ति प्रैक्टिकलिटी के नाम पर इन चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करना चाहता है, कि आप उस व्यक्ति को रख रहे हो जो बाहर निंदा चुगली कर रहा है और आपको पता है वो भी रख रहे हो, क्योंकि भगवान का आश्रय लेने का उस व्यक्ति का भी अधिकार है। क्या कर सकते हैं? हम ऐसे कार्य करें कि सामने वाले के हृदय को जीत लें, तो भविष्य में कभी निंदा चुगली करे ही नहीं, उस स्तर तक ऊपर उठना। तो कितने प्रिंसिपल बेस्ड कच्छ के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई तुम्हें शुक्राचार्य का हृदय जीतना है, और विद्या तो आशीर्वाद से ग्रहण होती है, आज्ञा पालन से ग्रहण होती है, कोई किताब के पढ़ने मात्र से तो ग्रहण होती नहीं, सरेंडर से ग्रहण होती है। उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया जीवन में। और इतना सरेंडर किया, इतना सरेंडर किया
कि आश्रम में शुक्राचार्य इंटरनली नहीं चाहते संजीवनी विद्या देना, इंटरनली नहीं चाहते, वो कोई रीजन ढूंढ रहे हैं कि ये छोड़ के चला जाए, आश्रम छोड़ के चला जाए। और शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है उनको, तो ब्रह्मचारी बन करके रह रहे। गुरुजी ने क्या आज्ञा दिया, ठीक है मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम आश्रम में रहो आराम से, कुछ साल तक तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी है, जवान है, क्या नाम था उसका, आप लोगों ने गुरुकुल में ज्वाइन नहीं किया ना उधर, इसलिए याद कैसे होगा। और वैसे भी साधु लोग हैं आप लोग। धर्मिष्ठा नहीं, देवयानी, उसका नाम देवयानी था। इतनी ताली बजाने की आवश्यकता नहीं थी, थैंक यू। देवयानी नाम था। बोले तुम्हें देवयानी की सेवा करनी है, पर्सनल असिस्टेंट बन करके देवयानी की सेवा करनी है। एक जवान लड़की के साथ जवान ब्रह्मचारी को उसकी पर्सनल मतलब कपड़े वपड़े सब धोने हैं, कमरा वमरा सब साफ रखना है, भोजन की प्लेट प्लेट सब लेकर के जानी है, कुकिंग करना है, उसकी पसंद के आधार पर सब जीवन जीना है। पूरा प्लान था कि कैसे भी करके इसको फंसा करके इसको भगाया जाए। लेकिन एक दो साल नहीं, कई वर्षों तक उन्होंने ऐसी सेवा किया। ये कितना प्रिंसिपल बेस्ड जीवन है। और किसी व्यक्ति की आप चीजें आपने गुरुजी से सीखनी है, सीखने के लिए उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। बोले जिस दिन अगर देवयानी की ओर से शिकायत आ गई, उसी दिन तुम गुरुकुल से बाहर। अब लक्ष्य लेकर के गया है बेचारा, तो कितने स्टैंडर्ड पर उसको सेवा करनी पड़ी होगी। तो उसने इतना मन लगा करके सेवा किया, इतना मन लगा करके सेवा किया। लक्ष्य दूसरा है, शास्त्र के आधार पर प्रिंसिपल बेस्ड होकर के सेवा किया। और जिस व्यक्ति की सेवा करो और उसको शिकायत का मौका ही ना दो, और ये सेवा हो जाए आपकी महीने 2 महीने 6 महीने की, पहले तो इतनी चलती नहीं है, 8 दिन में ही क्लीन कुछ ना कुछ तू मैं हो जाता है। 8 दिन के अंदर ही सामने वाले के अंदर दोष दिखाई देने लगते हैं। महीना 2 महीना 2 4 साल नहीं, कई साल हो जाएंगे और आपने मौका ना दिया हो किसी व्यक्ति को कुछ बोलने का। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कितना आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। और ऊपर से अपोजिट सेक्स, देवयानी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि देवयानी की ओर से प्रपोजल आ गया। और देवयानी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ विवाह कर। और हम लोग होते तो कितना खुश होते, बाढ़ में जाए संजीवनी विद्या अब रत्न मिल गए, चलो जब यहाँ से लेकर के चलते। इतने साल सेवा करते करते तो आदमी वैसे भी खुद भी अटैच हो जाएगा संसार में, कैसा भी व्यक्ति मिल जाए समाओ उधर, अगर इंटरेक्शन इतने ज्यादा है तो स्वयं अटैच हो जाए। सामने से जो सेवा पा रहा है वो कितना अटैच हो गया। तो एकदम से इन्होंने ठुकरा दिया, बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्या दिक्कत है उसमें, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी, तुमको क्या टेंशन है। बोले पहले तो तुम्हारे पिता ही नहीं मानेंगे। बोले मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो, सब मैं इकलौती बच्ची हूँ, पिताजी मेरे ऊपर बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानेंगे, तुम उसका हेडक मत लो, सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बढ़िया धूमधाम से शादी होगी, दोनों गुरु लोग मिल जाएंगे, हमारा संबंध हो जाएगा एक प्रकार से, कितना अच्छा हो जाए। और इतना लंबे सालों तक तुम्हें लटकना नहीं पड़ेगा, मैं जल्दी से तुम्हें दीक्षा दिलवा दूंगी, मतलब संजीवनी विद्या दिलवा दूंगी। तो गुरुजी को जाकर के उसने रिक्वेस्ट भी कर दिया अपने पिता को, इसने बहुत अच्छी सेवा की है, मैं अति प्रसन्न हूँ, आप उनको संजीवनी विद्या दो। और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया उनको।
विद्या प्राप्त भी हो गई। अब दो दो चीजें मिल रही हैं, एक पर एक फ्री। गेट वन बाई वन गेट वन। गेट वन फ्री हो रहा है। फिर भी उन्होंने मना कर, बोले नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं, और मैं देख कैसे सकता था। उनको बड़ा क्रोध आया, बोले मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। बोले देख ले, अभी मैं श्राप दे दूंगी, सोच ले अभी क्या प्रोग्राम है। जिस विद्या के लिए तुमने सालों लगाई, ये विद्या चली जाएगी तुम्हारी, मैं श्राप दे दूंगी। बोले चली जाए। विद्या, सालों की मेहनत, कितने कपड़े धोए होंगे। अपने कपड़े खुद के धुलते नहीं आदमी, से आश्रम में आने के पश्चात ही वॉशिंग मशीन ढूंढता है कि वॉशिंग मशीन किधर है प्रभु जी। और माता के इतने वर्षों तक कपड़े धोने के पश्चात बोले कोई नहीं, विद्या चली जाए कोई बात। इसे कहते कितने शास्त्र मर्यादा पर जीवन जीना। और उन्होंने श्राप दे दिया, और इधर इन्होंने भी श्राप दे दिया। बोले जब तुमने श्राप दे दिया तो मैं भी श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण से तो वो होगी नहीं, तुम्हारी शादी किसी क्षत्रिय से भले हो जाए, लेकिन ब्राह्मण का सौभाग्य तो तुम्हें प्राप्त होगा नहीं। पॉइंट इस में कह रहा था कि कितने उस समय के दौर में लोग शास्त्र के आदेश पर जीवन जीते थे। वो ये पर्सनली जीवन में कोई ऐसी अटैचमेंट ही नहीं, फ्यूचर को लेकर के या भूतकाल को लेकर के कोई ऐसा हेडक ही नहीं। इतने अपने आप में कंफर्म थे कि किसी भी हालत में हमने शास्त्र आज्ञा को जीवन जी रहे हैं, दैट्स ऑल, सब बढ़िया ही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी चैलेंज ले जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। वो स्टैंडर्ड था। लेकिन जब युग का प्रभाव आगे बढ़ा, लोगों के मन चंचल होने लग गए, उस स्थिति में परिणाम क्या हुआ? शास्त्र से भरोसा हट गया। शास्त्र से भरोसा हट गया। शास्त्र से भरोसा इसलिए हटा क्योंकि युग का प्रभाव आया। युग के प्रभाव में डिग्रेडेशन नेचुरली होता है। तो शास्त्र विश्वास सामूहिक स्तर पर हट गया, जो सामूहिक स्तर पर हर व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता था। क्योंकि देवयानी की मुलाकात जब महाराज पुरु से हुई, नहीं, ययाति से हुई। ययाति महाराज ने जब कुएं से उनको गिरी गिरी हुई थी और निर्वस्त अवस्था में थी, उनको हाथ दे करके बाहर निकाला, तो उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया। ययाति महाराज ने कहा तुम किसकी पुत्री हो? बोले मैं शुक्राचार्य। बोले संभव ही नहीं ऐसा, तुम तो ब्राह्मण पुत्री हो, मैं क्षत्रिय हूँ। मन ही नहीं भटकता था, कितना बड़ा सीन। और फिर मन भटकना चालू हो गया। जब मन भटकना चालू हो गया तो बोले इनको प्रेजेंट में जिलाना सिखाना पड़ेगा कि वर्तमान में कैसे जिया जाए, वर्तमान में एंगेजमेंट कैसे की जाए, जिससे कि हमारे पास समय ना बचे कि भूत में जिए या भविष्य में जिए, जैसे हमारा मन भटक जाए। शास्त्रों को कोई व्यक्ति इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है कि एक एक क्रिया को उस प्रकार से कर पाए। उस स्थिति में बोले उसके सामने फिर मूर्ति की स्थापना की गई, विग्रहों की स्थापना सामूहिक स्तर पर की गई। ऐसा नहीं था कि पहले विग्रह आराधना होती नहीं थी, पहले भी होती आई है, लेकिन युग धर्म नहीं था। युग धर्म कब आया? बोले कृते अध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान आदि, त्रेतायाम यज्ञ तो मखई यज्ञ आदि। यज्ञ में खाली आहुति वाला ही यज्ञ नहीं, ध्यान देना, आहुति वाला ही यज्ञ नहीं कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, अश्वमेध आदि, ये यज्ञ क्या जीवन है? नहीं, उनका एक मुंह में ग्रास डालना भी यज्ञ होता था। इसको कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणु अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अर्थात उनका एक एक कर्म यज्ञ के लिए होता था, उनका मलमूत्र का त्याग भी यज्ञ होता था।
मलमूत्र का त्याग यज्ञ मतलब शास्त्र के आदेश पर सुबह से रात तक जीना है। तो उनका कुछ भी आंखों का पलक झपकना भी व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं था, भगवान की प्रसन्नता के लिए था। इसे कहते यज्ञ। जब किसी व्यक्ति का रात दिन ऐसा प्रोसेस ऑलरेडी बना हुआ है, वो शास्त्र के प्रिंसिपल पर जी रहा है, यज्ञ के आधार पर जीवन जी रहा है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, सृष्टि यज्ञ के साथ शुरू हुई। यज्ञ मतलब वेदों से वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि तुम्हें जीवन शैली कैसी जीनी है, फिर चाहे दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होती रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी यज्ञ शैली से लोग जीते थे, वो यज्ञ की प्रथा थी। लेकिन त्रेतायाम, हाँ, यजतोमखई द्वापरे परिचर्यायाम, जब वो यज्ञ का जीवन समाप्त हो गया, अब लोगों का जब शास्त्र में भरोसा उठ गया, लोगों की मनगणंत धारणा भगवान के बारे में बनने लग गई। एक होती है अनुचिंतयन, जैसे हमने पिछले बार इस श्लोक में चर्चा की थी ना। अनुचिंतयन मतलब शास्त्र के आधार पर भगवत चिंतन करना। एक होता है अपने आप में अपनी इच्छा अनुसार चिंतन करना। जैसे एक प्रभु जी, जब हम घर पे रहते थे तो हमारे पड़ोसी वकील साहब थे, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए तो बोले, अरे भगवान के पास टाइम कहाँ है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है भाई कि भगवान के पास टाइम कहाँ है, और भगवान घबरा गए और सब मैदान छोड़ के भाग गए, इसलिए इतना सब उथल पुथल समाज में हो रहा है। उन्होंने क्या उदाहरण दिया, बोले भैया भेड़ चराने वाला व्यक्ति भी 5-10 भेड़ हैं तो चराता है, 20-25 हो जाए तो भी चरा लेता है, 50-100 हो जाए तो भी चरा लेता है, लेकिन अगर 10-20 हजार हो जाए तो एक भेड़ वाला चराने वाला एक है, तो भैया कैसे चराएगा, क्या उदाहरण दे रहे हैं। बोले भेड़ चराने वाला भी भेड़ों की दशा को देख करके बेचारा भाग गया। बोले ऐसे ही बोले जनता आप देख रहे हो भैया, कहीं समा नहीं रही है, ना रेलवे स्टेशन, ना बस स्टैंड, ना रोड, ना गलियां, सब घोंसले बना बना करके मकान लोगों के खत्म हो गए, फ्लैट बन गए, कबूतर खाने बन गए, एक प्रकार से इतनी जनता बढ़ गई, भगवान भी घबरा करके छोड़ के चले गए। अब उनका ये वार्ता ये दिखा रहा है पहली बात तो कि भगवान नाम की कोई चीज है। भगवान है तो सही, ये तो प्रकट कर ही रहा है ना, ये थोड़ी कह रहा है कि भगवान की सत्ता नहीं है। तो वो आस्तिक है या नास्तिक है, आस्तिक है। तो भगवान का चिंतन कर रहा है कि नहीं, चर्चा किसकी हो रही है, भगवान की हो रही है। लेकिन क्या वो अनुचिंतन है, क्या वो अनु मतलब पीछे पीछे शास्त्र के गुरु के साधु के पीछे वाला चिंतन है क्या वो चिंतन कौन सा है, मनोचिंतन है, चिंतन है, अनुचिंतन नहीं है। उसके मन में ये धारणा बैठी है। फिर वो क्या कहने लग गया, अरे भगवान के पास भी अब टाइम कहाँ है। जैसे भगवान रात दिन च्युइंगम खाने में लगे हुए हैं, उनको चबाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, बोले भगवान के पास टाइम कहाँ है। इतने लोगों की सुन सुन करके बोले भगवान ने भी आखिर में अपना रिजर्वेशन काउंटर बंद कर दिया है। बोले टाइम कहाँ है, अरे वो तो अपनी रासलीला वगैरह में लगे रहते हैं, जैसे ये भगवान ने बना के पैदा करके छोड़ दिए। तो लोगों की जो धारणाएं है ना, वो शास्त्र के अंतर्गत है ही नहीं। अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणा भविष्य को देख करके, भूत को देख करके लोगों के मनों में बनी हुई है। इसलिए ऐसे लोगों को एंगेज करने के लिए बोले द्वापरे परिचर्याय। द्वापर युग में आपको किसी भी हालत में भगवान के विग्रह की आराधना में लगे रहो, तो तुम थोड़े वर्तमान में जीना चालू करोगे। और विग्रह आराधना करते 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 करते, क्योंकि वो विग्रह तो साक्षात शास्त्र के आदेश पर है, विग्रह मनगढ़ंत विचारधारा से तो है नहीं। जैसे पोस्ट बॉक्स किसी पिलर पर लगा हुआ है लाल डब्बा, तो वो पोस्ट ऑफिस के रिकमेंडेशन पर है, किसी व्यक्ति ने लाल डब्बा पेंट करके तो टांग नहीं दिया है। अगर रिकमेंडेड प्रोसेस पर है तो वो भी तो काम करता ही है ना। तो बोले ये विग्रह आराधना ये शास्त्र में, वैसे व्यक्ति को शास्त्र की बात बताओ तो अपना दिमाग लगाने लग रहा है, वो कार्य कर नहीं रहा है। लेकिन
इनडायरेक्टली गुड़िया गुड्डे के साथ सब लोग खेलते हैं, बचपन से ही आदत होती है, इसलिए बचपन से ही इनको भगवान के विग्रह के साथ खेलने की आदत डाली है। और बचपन से ये आदत धीरे धीरे विकसित होगी, तो ये शास्त्र के अंतर्गत वाली है। गुड़िया गुड्डे में कितनी भी भावना कर लो, लेकिन वो गुड़िया गुड्डा आपके लिए काम थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो तो खेल है। लेकिन भगवान के साथ भी अगर खेलने मात्र लग जाओ, खेलने मात्र लग जाओ तो भगवान उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो विग्रह आराधना जब बचपन से ही उस समय सिखा दी गई, द्वापरे परिचर्यायाम, महाराज परीक्षित कृष्ण के खिलौनों के साथ खेलते थे, बलराम जी के खिलौने के साथ खेलते थे, पूतना आदि के खिलौने दिए जाते थे और आपस में लड़ाई कराई जाती थी मुष्टिक चाणूर आदि के साथ। ये सब खेल खेलते थे, ये सब स्टोरीज थी, बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया। जैसे प्रभुपाद जी को बचपन से विग्रह पकड़ा दिया, प्रभुपाद जी आगे गए तो वो विग्रह को प्रभुपाद जी ने पढ़ाई लिखाई के दौरान में बक्से में रख दिया, लेकिन विग्रह आराधना हो तो चुकी थी ना। विग्रह सपने में आकर के कहते मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत वास्तव में कार्य करता। मेरी एक रिलेटिव, उसका मेरे को फोन आया, होता है ना एक ब्रज के अंदर भी लोगों के अंदर एक नॉर्मल भावना भी होती है, भावना के साथ साथ उनको शिक्षा होती नहीं है। ये मैंने इतना प्रैक्टिकल देखा है इस घटना को, कि शास्त्र की शिक्षा उन लोगों के पास नहीं है, लेकिन विग्रह आराधना ने उन लोगों को परिणाम दिए, विग्रह आराधना ने परिणाम दिए। एक नॉर्मल सा परिवार, मेरा ही परिवार की घटना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक माता जी जो गोपाल जी की सेवा करती थी, और सेवा भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन जो नॉर्मली जैसी सेवा करते हैं घरों में प्राय, तो सेवा होती रहती थी। हुआ क्या, सेवा कई सालों से ऐसे ही चलती रही, और शास्त्र की उसको बहुत ज्यादा नियम कानूनों की ऐसी शिक्षा नहीं, लेकिन सेवा थोड़ी भावना के साथ बचपन से जुड़ी हुई एक प्रकार से हो जाती है, थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है, तो सेवा होती रही। एक दिन क्या हो गया, वो विग्रह उसके गोपाल जी के थे छोटे से, वो गिर गए नीचे। तो गिर गए तो उनका हाथ, हाँ, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, और उसने सोचा अरे ये तो अब खंडित हो गए। तो उसने उनको रख दिया फिर से, कि भाई अभी कल ले जा करके दूसरे लेके आएंगे, अभी नीचे से उठा के ऊपर रख दी। रात को गोपाल जी उसके सपने में आते हैं, और गोपाल जी कहते हैं तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, कितना दर्द हो रहा है, इसका कुछ करो। वो रात को एकदम भावुक होकर के खड़ी हुई, उसने जाकर के कुछ गम वगैरह लेकर के आया, उस हाथ को कनेक्ट किया, और जो दर्द वाला स्प्रे होता है ना उसके पास पड़ा हुआ, तो वो स्प्रे मारा उसने, और स्प्रे मार करके वो सो गई। अब उसकी भावना विचार करो कितनी कनेक्ट हो गई होगी। शास्त्र का ज्ञान नहीं है, स्थिति ऐसी है, नवदुर्गा आ गई तो दुर्गा की भक्त, गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी के भक्त, समय समय पर शिव चौदस आ गई तो शिव जी के भक्त, लेकिन साथ साथ गोपाल जी की सेवा कनेक्टेड होकर के चलती रही। लेकिन गोपाल जी अपनी ओर से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जिसके साथ घटना घटती है उसको कितनी फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये एक वर्तमान में जीवन जीने की कला शास्त्र ने सिखाया, कि तुम जैसे सदन कसाई थे, उनको जानकारी नहीं थी ये शालिग्राम जी हैं, और शालिग्राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन शालिग्राम जी को वो तराजू में बाट बना करके तोल रहा है, मांस तोल रहा है, और शालिग्राम जी को मजा आ रहा है ऊपर नीचे होने में, उनको लग रहा है झूला बहुत बढ़िया है तो शालिग्राम जी उस मजाक को ले रहे, और शालिग्राम जी से वो ब्राह्मण लेकर के चला, सदन कसाई से वो ब्राह्मण लेके चला गया शालिग्राम जी को, और ब्राह्मण ने बढ़िया सुंदर अभिषेक वगैरह किया, लेकिन झूला नहीं झुला रहा है तो शालिग्राम जी बोलते मेरे को तेरे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को उधर ही लेकर के जा लेकर के चला आया। तो भगवान को इतना अच्छा लगता है कई बार। इसलिए विग्रह की आराधना की, परिचर्या की आराधना की पद्धति
द्वापर युग से आरंभ, और कलयुग में इसको नकारा नहीं गया। कलयुग में हाँ, इसके भी कुछ विधि विधान जरूर होते हैं, उसके लिए एकदम से व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया, कुछ मर्यादाओं के आधार पर अधिकार दिया गया। हरि नाम का युग धर्म आया और हरि नाम का अधिकार फिर सबको दे दिया गया। तो हम जो बात कहना चाह रहे थे यहाँ से कि शास्त्र की आज्ञा, अगर व्यक्ति शास्त्र को नहीं समझता, लेकिन समाओदर बचपन से खेल खेल में ही या आगे चल करके किसी के सिर पर अगर किसी विग्रह की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, भाई तू पुजारी बन जा, तेरे को करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करके व्यक्ति चालू कर देता है। लेकिन विग्रह उसके साथ थोड़े समय में ऐसी अटैचमेंट पैदा कर देते हैं कि वो व्यक्ति की साथ व्यवहार करने लगते हैं भगवान, क्योंकि वो विग्रह केवल विग्रह नहीं है, केवल पत्थर नहीं है, वो तो साक्षात भगवान है। शास्त्र कह रहा है कि भाई सब जगह भगवान है, शास्त्र कह रहा है सब जगह भगवान है, तो शास्त्र के उस आदेश का पालन उस विग्रह को लेकर के भी तो हो ही रहा है ना। विग्रह में आसानी से सहज बुद्धि है। अभी जैसे मैं कहूं कि वातावरण में पानी है कि नहीं है, वातावरण में पानी है कि नहीं है, लेकिन क्या मैं, हाँ पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, ऐसे कर करके मैं हवा से पानी निकाल करके पी सकता हूँ क्या? मुझे बोतल से पानी पीना आसान हो जाएगा, मैं बोतल से पानी पी लूंगा। तो बोतल मेरे लिए क्या बन गया? एक इजी माध्यम बन गया। ऐसे ही शास्त्र कह रहा है, हम पानी पी ले, कोई बात नहीं, पी के देख ले, पता चला कि तेरे को ऐसा लगे प्रभु जी गप मार रहे हैं। हवा से भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, हवा से भी ट्राई करके देख सकता है, लेकिन बोतल से देख ले, दोनों में से जो इजी हो सबको बता देना बाद में। तो ऐसे ही विग्रह आराधना से इजी हो जाता है। अलग बात है कि हमारे यहाँ डिवोटी किचन से विग्रह आराधना के लिए पनीर नहीं आता, डीटीज के लिए, बोले डिवोटीज की भावना अलग है, मध्यम कोटि के भक्त है हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब कलयुग के कनिष्ठ जीव हैं, हमें विग्रह आराधना में भी सहयोग करना चाहिए, सबको ही मिलजुल करके। इसलिए सेंट्रल पॉइंट हमारे विग्रह ही हैं, और हमारे आचार्यों ने ये आराधना हम कलयुग के जीवों को सिखाया, हरि नाम के आश्रित होते हुए, ये बहुत जरूरी है। और ये रेसिप्रोकेट सबके साथ करते हैं, क्योंकि शास्त्र का पालन तो होने ही लग गया ना, और दिन रात अटैचमेंट हो गई उसकी। एक भक्त थे साउथ इंडिया में, वो भगवान की आराधना करने लग गए, भगवान बोले अब बहुत हो गया, अब चलो तुम वैकुंठ चलो, अब तुम धाम चलो, है कि नहीं? आपके सामने ही कहा था क्या? अच्छा, आप ऐसे बोले तो मैं सोचा साथ में ही बैठे थे क्या। ये भी साउथ इंडियन है हमारे प्रभु जी, कई सारे भक्तों की घटनाओं को जानते हैं। तो साउथ इंडिया में वहां पर ऐसा बोला भगवान ने, तो पुजारी कहता है ये बताइए कि आपका वहां पर यही वाला रूप मिलेगा क्या? जो आपका यहाँ रूप है, ये वाला वैकुंठ में मिलेगा तो मैं चलूंगा, अगर ये वाला रूप वैकुंठ में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर मैं यहीं पे मैं नहीं जाऊंगा। कितनी प्रीति हो जाती है, कितना भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं कि अब उसको वैकुंठ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वैकुंठ का आनंद तो उसको यही मिल रहा है ना। लेकिन ये अटैचमेंट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आदमी सोचे कि ऐसी अटैचमेंट 2 दिन फूल चढ़ाने से हो जाए, तो नहीं होगी, थोड़ा समय लगता है। लेकिन शास्त्र के आधार पर इसका परिणाम जरूर आता है, इसमें हमें लगन के साथ लगना चाहिए, सबको लगना चाहिए। ये विषय निकला था कि हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करते, मन हमारा भटक जाता है। मन को प्रेजेंट में जिलाने के लिए एक आधार बनाया कि तुम विग्रह की आराधना, और प्रेजेंट में जिलाने के लिए और आधार बनाया कि ये विग्रहों को बेचारा कैसे जी पाएगा, इतनी निष्ठा ही नहीं है, इतने नियम कानून ही नहीं है। और इसको जिलाने के लिए क्या आधार बनाया? तुम एक काम करो, जहां हो जैसे हो, तुम कीर्तन का ध्यान करो, तुम कीर्तन में लग जाओ, तुम नाम जपने में लग जाओ,
समझ रहे हो। और कई बार ये अलग अलग ध्यान पद्धति लोगों ने क्यों चलाई, इसीलिए इसको भाषा अलग अलग लोगों ने दे दिया कि भाई सांस पे ध्यान लगाओ। उद्देश्य क्या है, तुम इतना भविष्य का मत सोचो, तुम्हारे हाथ में भविष्य है भी नहीं। 5 साल बाद मरेगा, 10 साल बाद मरेगा, टांग टूटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा कोई अधिकार नहीं है भविष्य पर, ना भूत पर अधिकार है, हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए वर्तमान बोले सांस पर जियो। कुछ लोग सांस पर ध्यान लगाने की पद्धति बताते, कुछ लोग ज्योति पर प्रकाश पर ध्यान लगाने की पद्धति बताते। इन सब चीजों से आदमी धीरे 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 भटकना उसका कम हो जाता है, मन में स्थिरता आती है। मन में स्थिरता आती है तो वो लोग भी कई बार भक्तों के सानिध्य में आकर के फिर शास्त्र को समझने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर हरिनाम से जो स्थिरता आती है, वो केवल स्थिरता ही नहीं आती, शुद्धिकरण भी होता है। केवल हरिनाम को जपने का अभ्यास ही वर्तमान में वर्तमान का जीवन नहीं जी रहे हैं, और संख्या भी बढ़ाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि अधिक एंगेज ही रहो, इसमें फुर्सत ही नहीं है। इससे क्या होगा कि आप हरिनाम जो कि साक्षात भगवान से अभिन्न है, जैसे विग्रह अभिन्न है, जैसे धाम अभिन्न है, जैसे भक्त अभिन्न है, ऐसे ही नाम भी अभिन्न है। अगर हमने नाम का आश्रय ले लिया और जीने लग गए तो ये हमें क्या करेगा, प्योरीफाई करा देगा, वो रियलाइजेशन करा देगा। इसलिए यदि मनुष्य 50 वर्ष आगे जीना है, यदि किसी को, ये बात यहां से निकली थी कि हम तो 50 वर्ष को ऐसा समझते कि हमारे पास 50 यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को, 50 साल का जो समय है, उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने का अभ्यास में लगाए। कैसे अभ्यास, यह अभ्यास भक्ति हो गए। भगवत गीता में श्रीमद् भागवत में बताया 7:5-23 में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। जैसे हम कथा सुन रहे हैं, सबसे सुगम है, सर्वोत्तम है, सबका आधार है। इसलिए जिनसे हम श्रवण करते हैं ना, उनको भी गुरु माना गया है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक श्रवण गुरु भी होते हैं, जहां जहां से भी हम सुनते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। पथ प्रदर्शक गुरु भी हैं, श्रवण गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन सब का आधार दीक्षा गुरु बनते हैं, इन सब का आधार दीक्षा गुरु होते हैं। क्योंकि हमारे इस भक्ति मार्ग में 3 चीजें, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। कोई भी आगे का प्रोसेस चाहे अविधेय या प्रयोजन है, क्या बिना संबंध के एग्जिस्ट कर सकता है? सबसे पहले तो संबंध ज्ञानी होगा ना, और वो संबंध दीक्षा के पश्चात कौन कराते हैं? दीक्षा गुरु। इसलिए संबंध ज्ञान का आधार होने के कारण आगे के सारे गुरुओं का महत्व उन्हीं गुरु से है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए श्रवण अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो श्रवण का उद्देश्य भी उसको दीक्षा गुरु तक पहुंचना होगा, और दीक्षा गुरु प्राप्त होने पर उसको ऐसा नहीं कि अब श्रवण छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ लिख रहे हैं 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। कई बार दीक्षा गुरु के साथ जीना कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि संबंध हुआ है, संबंध हुआ है, आज्ञा पालन का दबाव होता है, उनमें ऐश्वर्य बुद्धि होती है, ऐश्वर्य बुद्धि होती है,
तो आदेश देते हैं, वो भगवान के सदृश मानते हैं। नहीं आज्ञा पालन हुई तो डर लगता है, अवज्ञा हो जाएगी, अपराध हो जाएगा, इसलिए लोग उससे दूर ही रहो। लेकिन उससे तो संबंध ही खत्म हो जाएगा, कैसे काम चलेगा? इसलिए दूरी से भी काम नहीं चल सकता, और सामने आज्ञा पालन भी नहीं हो पाता है। बोले ऐसी स्थिति में श्रवण गुरु के पास रहते हुए, चीजों को श्रवण करते हुए पैरेलली सामर्थ्य आती है। सामर्थ्य आती है तो हम संबंध गुरु को भी महत्व देते हुए उनकी आज्ञा का भी पालन कर पाते। इसलिए यहाँ कहा जिनमें श्रवण सबसे सुगम है, भगवतीता के किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान का चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। बड़ी स्पष्टता से हम ये ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे जहां तक मेरे को याद है, लेकिन चलो एक अभ्यास हो गया, फिर से याद आ गई होगी आप लोगों को। भगवान ने आगे कि अभ्यास योग युक्त न चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्था अनुचिंतयन। अर्थात अभ्यास में लगना चाहिए, इसमें नवदा भक्ति के अभ्यास में यही करने के लिए जीवन है और इसी जीवन को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल के दिन आगे बढ़ेंगे हम लोग, और तो चीजों को हम सैद्धांतिक रूप से समझें और भक्ति में आगे बढ़ें। हमें खेद है कि हम आप लोगों का सानिध्य लंबे समय नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन पूरा प्रयास है 14 तारीख से 20 तारीख तक भागवत कथा रहेगी, तो उसमें तो निश्चित रूप से रहना ही पड़ेगा। उसमें भी अगर हो गया टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हो सकता है लाइव क्लास दे दें, फिर उसमें वैसी वाली ऑनलाइन क्लास भागवती कर दें, ऑनलाइन भागवतम, जैसे मोदी जगह जगह कार्यक्रम करता है ऑनलाइन। लेकिन नहीं, ऑनलाइन तो पैरेलली चलेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कथा यहाँ रहेगी, यहाँ वीडियो चलता रहेगा, कथा कहीं मैं दूसरी जगह से करूँ। तो यजमान नाराज हो जाएंगे हमारे। लेकिन पूरा प्रयास है कि मैं यहाँ 7 दिन रहूंगा ही रहूंगा। आज भी मेरे को इमरजेंसी में थोड़ा सा जाना पड़ रहा है, और मेरा अभी रात को ट्रैवलिंग है सारी रात, तो फिर मैं 1-2 दिन बाद फिर से वापस आऊंगा 14 तारीख को, तो आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। नहीं, 14 से तो कंटिन्यू रहेगा ही 2-4 दिन और। लेकिन मजबूरी में जाना पड़ रहा है, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी टायर्ड फील करूंगा जाना आना। अभी तो आना हुआ, फिर से जाना पड़ रहा है 2 दिन, 2 दिन के लिए जाना तो और भारी पड़ जाता है कई बार, लेकिन करते हैं कुछ, जैसी भी व्यवस्थाएं बनेंगी। धन्यवाद आप सभी का। शिला प्रभुपाद की जय। हाँ, तुरंत अभी। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवतीता की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। कोई व्यक्ति बोल रहा है प्रभु जी गोइंग टू यूएस, किसी ने मैसेज लिख दिया इसमें प्रभु जी गोइंग टू यूएस। 2 दिन में हाँ हाँ, 2 दिन में वापस। 2 दिन में वापस भी देखो, जो कोई जो बेचारा बता रहा है उसको अनुभव ही नहीं है, लगता है गप मार रहे हैं। उत्तर स्टेट, हाँ, उत्तर स्टेट। ठीक है, वो भी एक अच्छा दिमाग लगाया जा सकता है। और यूएस वाले प्रभु जी कह रहे हैं मैसेज में, आइए प्रभु जी, हरे कृष्णा। गोलमाल बढ़िया चल रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू।